नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन की कहानियों में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो 3 ऐसे व्यक्तियों पर आधारित है जो कि एक बधिर होता है यानी डीफ होता है जो और एक जो है डंप होता है जो कि मूक होता है, बोल नहीं सकता, और एक दृष्टिहीन होता है जिसका कि वीडियो लॉस की प्रॉब्लम होती है, विजन लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो 3 जिन्होंने अपने संघर्ष से आज की जो हमारी पीढ़ी है उसको बहुत ही प्रेरित किया है। तो इस कहानी को हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो यहाँ पर 3 जो चिराग थे बेसिकली, जो अंधेरों में भी जो उजाला बन गए। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो सीमाएं रास्ता नहीं रोक सकती। यह कहानी 3 ऐसे असाधारण व्यक्तियों के बारे में है। एक का नाम आरव था, एक का सिया था और एक का फैज। तो 3 जिन्होंने अपनी अपनी अपंगताओं की भी होते हुए अपनी ताकत बना लिया और इस युग की नई पीढ़ी को यह सिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इरादे बुलंद हों तो आप इतिहास रच सकते हैं। पहला चिराग जो था वो था आरव, जो कि श्रवण बाधिक था, यानी वो सुन नहीं सकता था। आरव बचपन से ही बधिर था, यानी उसमें सुनने की क्षमता नहीं थी। जन्म के कुछ महीनों बाद ही डॉक्टरों ने बताया था कि वह कभी भी सुन नहीं पाएगा। माता पिता के लिए यह बहुत ही गहरा आघात था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आरव को एक सांकेतिक भाषा सिखाई, यानी जो है साइन लैंग्वेज सिखाई, जिसे सामान्य स्कूल में दाखिला दिलाया। शुरू में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि यह सुन नहीं सकता, इससे बात क्यों करें। ऐसी बातें आरव के दिल को भी चुभती थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सबको दिखाएगा कि सुनने की शक्ति से ज़्यादा जरूरी है समझने की शक्ति। आरव ने पढ़ाई में कमाल कर दिया और गणित और विज्ञान में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने इंटर में टॉप किया और कॉलेज में उसने रोबोटिक्स का अध्ययन किया और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जिससे बधिर लोग कंप्यूटर से सांकेतिक भाषा के जरिए बात कर सकते थे। आज आरव की कहानी जो जो है प्रेरणादायक साबित होती है और उसके आरव ने एक कंपनी बनाई साइलेंट कोड के नाम से, जो दुनिया भर में हजारों बधिर विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देने में मदद कर रही है। और उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ये संदेश देते हैं कि अगर दुनिया तुम्हें सुन नहीं सकती है तो तुम अपनी मेहनत से उसे मजबूत करो और कि वो तुम्हें देखे। और दूसरी जो चिराग हैं वो सिया की कहानी है, जो कि बोल नहीं सकती थी। बचपन से ही उसका स्वर जो होता है वो जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से पर सिया का दिल बोलता था अपनी कला से और अपनी पेंटिंग से। जहाँ दूसरे व्यक्ति कविताएं गाते थे, सिया रंगों से अपनी भावनाओं को उकेरती थी। उसकी हर पेंटिंग में एक कहानी छिपी होती थी, किसी में दुख, किसी में उम्मीद और किसी में प्रेम। एक बार स्कूल में एक कला प्रतियोगिता थी, विषय था जीवन का अर्थ। सिया ने बिना कुछ बोले एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें एक अधूरी सीढ़ी थी और जो आसमान की तरफ जा रही थी और एक व्यक्ति बिना आवाज के मुस्कुरा रहा था। उस चित्र ने सबका दिल जीत लिया। सिया ने आगे चलकर आर्ट बियॉन्ड वर्ड्स नाम से एक संस्था बनाई, जहां वह मूक कलाकारों को मंच मिलता है। आज वह दुनिया भर में अपनी कला से भारत का नाम रोशन कर रही है। लोगों ने उसे द साइलेंट वॉइस ऑफ इंडिया कहा। सिया ने साबित किया कि शब्दों की नहीं, भावनाओं की गूंज सबसे गहरी होती है। और तीसरा था फैज, जो दृष्टिहीन था, जो देख नहीं सकता था। बचपन में एक दुर्घटना में उसकी जो है दृष्टि बाधित हो गई थी। अचानक अंधकार में डूब जाने से वह टूट गया था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, रोशनी आंखों में नहीं दिल में होती है। फैज ने ब्रेल लिपि सीखी और साहित्य की ओर मुड़ गया। उसे कविताएं सुनना और याद करना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उसने खुद कविताएं लिखनी शुरू की, और ऐसी कविताएं जो जीवन के अंधेरों में भी उम्मीद की बात करती। उसकी रचनाएं जब रेडियो पर सुनाई जाती तो लाखों लोगों की उसकी आवाज को महसूस किया। उसने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई और जिससे कि ऑडियो बुक्स और ब्रेल नोट्स मुफ्त उपलब्ध कराए। और आज फैज लाइट विद इन नाम की एक ट्रस्ट चला रहा है, जो देश और दूर दराज के इलाकों में नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देती है। तो प्रेरणा इससे हमें क्या मिलती है? तीनों की राहें अलग थी लेकिन मंजिल एक थी, इंसानियत और आत्मबल की। आरव ने सुनने की कमी को तकनीक में बदल दिया, सिया ने बोल न पाने की अपनी मजबूरी को रंगों की भाषा में बदल दिया और फैज ने अंधेरे को शब्दों की रोशनी में बदल दिया। तीनों आज युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने यह सिखाया कि जीवन का असली अर्थ संघर्ष में छिपा है। जब कभी कोई युवा हार मानने की सोचता है तो आरव, सिया, फैज की कहानी याद दिलाती है कि दिव्यांग वे नहीं जो कुछ खोए बैठे हैं, दिव्यांग वे हैं जो हार मान लेते हैं। उनकी जिंदगी यह संदेश देती है कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं होती, बल्कि एक चुनौती होती है जो हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराती है। वे तीनों सचमुच 3 चिराग हैं जो अपनी अपूर्णताओं के बावजूद इस युग में हर अंधेरे में आशा का प्रकाश फैलाते हैं। तो यह कहानी जो है एक आपको प्रेरणा देती है कि किसी भी अपंगता को बाधा नहीं बनाया जा सकता। अगर आपके हौसले बुलंद हों
तो कोई भी मंजिल आसान से प्राप्त की जा सकती है। बस आप में एक जज्बा होना चाहिए उस मंजिल को पाने का। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।